और चलिए जयपुर से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। संघ की ओर से पथ संचलन हो रहा है। जयपुर शहर में पथ संचलन गालव भाग के स्वयंसेवक शामिल चौगान स्टेडियम से रामलीला मैदान तक ये पथ संचलन हो रहा है। मेरे साथ में सहयोगी डिंपल भी लगातार जुड़ी हुई हैं। डिंपल, जरा तस्वीरें वहां की समझाइएगा और अपडेट भी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं आयुषी की जो पथ संचलन खास तौर पर जो एक तरीके से विजयदशमी पर आयोजित किया जाता है आरएसएस की ओर से, वो आज किया जा रहा है। बीच में जब ये रामनवमी थी तभी पथ संचलन का आयोजन होना था, लेकिन इलेक्शन के चलते वो नहीं हो पाया। ऐसे में अब क्योंकि जगह जगह पर पथ संचलन करके, क्योंकि देश में अलग अलग कोनों में कई दिनों से तस्वीरें आ रही थी, क्योंकि 2025 में संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कुछ दिनों पहले संघ ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर अपनी भूमिका बनाई थी, चाहे राम मंदिर निर्माण को लेकर हो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हो, युवाओं को जिस तरीके से जोड़ा गया था, और पिछले कई दिनों में तस्वीरें भी ऐसी आई थी कि चाहे चुनाव हो, लोकसभा चुनाव से पहले संघ बहुत ज्यादा एक्टिव भी हुआ था। इसलिए अब जो ये पथ संचलन किया जा रहा है, यहाँ पर ये पूरा जो जयपुर के खास इलाके थे चार दीवारी यानी कि गालव भाग का है, क्योंकि 4 भाग हैं, गालव भाग, मालवीय भाग, विद्याधर भाग और मानसरोवर भाग। और ये है गालव भाग के जो स्वयंसेवक हैं इस पथ संचलन में भाग ले रहे हैं। और ये पथ संचलन 4 दीवारी के कुछ इलाकों से होते हुए यहाँ पर पहुंचा है। रामलीला मैदान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर रवि नैयर भी पहुंचे हैं। और ये कह सकते हैं कि इसके जरिए एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि कैसे जो संघ ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हुआ है, ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से अपनी भूमिका बना रहा है। जब पिछले कुछ दिन पहले जब बैठक हुई थी नागपुर में, तब भी संघ की ओर से कहा गया था कि 100% मतदान होगा। आने वाले समय में कैसे आगे किया जाएगा, वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रतिशत निकल के आए जो वोटिंग का होगा। और खास तौर पे जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, युवाओं को जिस तरीके से जोड़ा था, लाखों करोड़ों लोग जुड़े थे, और उसमें सबसे बड़ा योगदान विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का ही था, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को उससे जोड़ना, और खास तौर पर युवा जुड़े थे। इवन आरएसएस में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया, युवाओं की बहुत सारी एप्लीकेशन आई, संघ ने अपने शिक्षा वर्ग में बदलाव किया। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से संघ धीरे धीरे अपना जो शाखाओं का विस्तार हो, पथ संचलन ज्यादा करना हो, ये एक तरीके से संघ का विस्तार है। ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से एक्टिव हो रहा है, और देखिए अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और इस वक्त जो कि राष्ट्रगान अंदर हो रहा है, और कुछ ही देर बाद जो कि बाबूलाल है, जो कि यहाँ के प्रचार प्रमुख है यहाँ के, उनसे वो यहाँ पर उद्बोधन देंगे अपना, और संबोधन में कई ऐसी बातें निकल कर आएंगी। और संघ हमेशा से जो पथ संचलन है वो एक संघ का शक्ति प्रदर्शन दिखाने का भी एक जरिया है, एक मैसेज हमेशा से दिया जाता है। और देखिए रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और जिस तरीके से पथ संचलन पूरा 4 दीवारी, जो कि 4 दीवारी के जितने भी स्वयंसेवक है वो गालव भाग के स्वयंसेवक कहलाते हैं। रामनवमी पर ये होना था पथ संचलन, इसमें विचार किया जा रहा था कि ये पथ संचलन रामनवमी के दिन हो, लेकिन इलेक्शन के चलते, क्योंकि 17 तारीख को रामनवमी थी और 19 को इलेक्शन थे, तो ऐसे में इलेक्शन जो कि फर्स्ट फेज के थे राजस्थान के, उसकी वजह से इसमें डिले हुआ थोड़ा सा। और आज ये जो पथ संचलन है इसका आयोजन किया गया है, और आने वाले समय में भी 2025 में भी जो संघ का 100 वर्ष पूरे होंगे, उसको लेकर भी इनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। और किस तरीके से संघ का विस्तार हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसको दिखाने का भी एक मैसेज है, उसका भी एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है। आयुषी, डिंपल, कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे आप? देखिए आयुषी, जैसा कि इस संघ में हमेशा से ज़्यादा लोग अगर बातचीत करने की, ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा उस पर कोई टिप्पणी या किसी तरीके का जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि पथ संचलन एक तरीके का संघ का एक ये कह सकते हैं नॉर्मल वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने का हो, या वो नॉर्मल प्रक्रिया हो जो आमतौर पर संघ हमेशा से करता है यहाँ पर। लेकिन मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं, और 4 दीवारी से होते हुए छोटी चौपड़, न्यू गेट,
मिशन पोल और वहां से होते हुए ये रामलीला मैदान पहुंचा है। और ये पथ संचलन जो कि, लेकिन खास बात ये है कि हमेशा जब ये लास्ट हुआ था तो ये विजयादशमी पर, इससे पहले विजयादशमी पर आयोजित किया गया था इसका जयपुर में। दशहरे के बाद अब इसका पथ संचलन हो रहा है, तो ऐसे में विजयादशमी के अलावा, दशहरे के अलावा इसका आज आयोजन होना एक तौर पे खास मैसेज भी है। क्या ये लोकसभा चुनावों के मद्देनजर है या फिर एक जो आम तौर पे जिस तरीके से दिखाया जाता है मैसेज है? और ये कहा जा रहा है कि पहले विचार किया जा रहा था रामनवमी पर हो, और ताकि जो एक तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस मैसेज को जोड़ते हुए रामनवमी पर होता, पर इलेक्शन के चलते रामनवमी पर नहीं हो पाया और आज इसका आयोजन किया गया। और जैसे संघ से युवा लगातार जुड़ रहे हैं, संघ में लगातार जो एप्लीकेशंस आ रही है, आने वाले समय में ये दिखा रहा है कि संघ का विस्तार कैसे होगा। दिखाना चाहूंगी बिल्कुल, जिन पर आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे।